तो ये जो चीज है ना, ये इनर पीस, दिस इज वॉट यू हैव टू एम फॉर। ये है मेंटल हेल्थ को ठीक करने वाली चीज। ग्रेड्स, नंबर्स, डिग्रीज, शोहरत, पैसा, और इससे क्या क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होता है, फटीग होती है, एंगर हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। इससे जब निकलेंगे तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। पूरी दुनिया की हकीकत इस एक आयत के टुकड़े के अंदर आ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, और इनकी एक स्टडी है, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस आर रिकमेंडेड फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अच्छा जी, मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप मुझसे ज़्यादा इस मौजू के ऊपर डिस्कशन सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। उसकी वजह ये कि जब हम आपकी उम्र में थे यूनिवर्सिटी टाइम के ऊपर, तो ये मौजू बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड नहीं था, बहुत ज़्यादा इसका चर्चा नहीं था, और शायद उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी बहुत सारी वजूहत है कि आज क्यों इसका बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं इवेंट्स हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं, पेड सेशंस हो रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी डायनामिक्स पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। चाहे वो सोशलाइजिंग का एलिमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें आने का एलिमेंट हो, चाहे वो एआई एल्गोरिथम्स की तरफ हमारा जिसे कहते हैं झुकाव हो, या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो अब डायनामिक्स इसलिए चेंज हो गई हैं कि ये सारी चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब हमारी जो जेंट्री है ना, मेरा जो एज ग्रुप है, उसने फेसबुक के एडवेंट के वक्त सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया। आपको पता है फेसबुक से पहले कौन सा एक टूल आया था? बहुत पुरानी बात हो गई। जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो फेसबुक नहीं था, फेसबुक से पहले एक चीज़ थी, ऑरकट। देखा? आप लोगों को नहीं पता, हम लोगों को पता है, क्योंकि हम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुजुर्गों वाला कोई जवाब पता हो तो आपने नहीं बताना कि मैं आपको बुजुर्ग कह दूंगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑरकट वॉज द फर्स्ट जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, और उसके बाद फेसबुक आया। बहरहाल, ये जो मौजू है मेंटल हेल्थ और स्पार्क, ये दो मौजूआत का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, और इसकी क्या तफसील है, क्या डिस्कशन है, इसको हम आगे लेके चलते हैं। आप में से कितने लोग खुशी की तलाश में होते हैं? भाई, स्टूडेंट अफेयर्स के लोगों से गुजारिश है कि आपके ज़्यादातर बच्चे खुशी की तलाश में नहीं होते, तो आप लोग इनको खुश रखें ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई, आप में से कितने लोग खुशी की तलाश में होते हैं? अच्छा, खौफ से चीज़ निकल आई। एक फिल्म है हॉलीवुड की, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसके टाइटल के अंदर हैप्पीनेस की स्पेलिंग HAPPYNESS है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अच्छी स्टोरी है, अच्छी स्ट्रगल है, और बहुत रिलेटेबल चीज़ है। अगर आप वो कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं। वो अच्छी एक जिसे कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस है। बात दोबारा हम यहाँ पे लाते हैं। हम में से हर कोई शख्स खुशी की तलाश में होता है, और हर एक की खुशी की डेफिनेशन फ़र्क हो सकती है। आप में से कितने लोग जो ये डिग्री कर रहे हैं उसका टारगेट अच्छी जॉब नहीं है? ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि मैं डिग्री इसलिए हासिल कर रहा हूं कि मेरे ग्रेड्स जब अच्छे आएंगे तो मैं मास्टर्स में अच्छा जा सकूंगा, अगर मास्टर्स में नहीं किया तो मेरी जॉब अच्छी हो सकेगी, मैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा, किसी लोकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि मैं अच्छा खा कमा सकूंगा, ताकि मैं खुशियों का खरीदार बन जाऊं, ताकि मुझे ऐसी खुशी मैसर आए जो कि मेरे लिए भी खुशी का बायस हो, मेरी फैमिली के लिए भी खुशी का बायस हो, और मैं आगे जिंदगी में प्रोग्रेस करूं। लेकिन जहां आपकी पैसा, शोहरत, नेक नामी, ये खुशी की तलाश है, वहीं पर कुछ और चीजें भी हैं। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं मनी कैन बाय हैप्पीनेस? इसके अंदर दो राय नहीं है। जो कहता है ना कि यार पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो गलत कहता है। भाई, आपके पास पैसा होता है, आपको बहुत ही दिल चाह रहा होता है एक चॉकलेट केक खाने का, तो आपके पास पैसे होंगे तो आप चॉकलेट केक फौरन खा लेंगे। आपके पास पैसा होता है, कोई नया मोबाइल खरीदने का दिल चाह रहा है, आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया है, तो जब पैसे होंगे तो ही खरीदेंगे ना भाई। खुशी मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप खुशी कह रहे हैं वो दायमी खुशी हो। आपका मोबाइल खरीदने का बड़ा चाम होता है, यार नया मैंने अपग्रेड करना है, मेरे पास एंड्रॉयड है, अब मैंने ज़रा आईफोन के ऊपर जाना है।
मेरे पास आईफोन ज़रा पुराना वाला है, अब नया वाइड एंगल सिनेमैटिक शॉट्स के लिए मैं ज़रा आगे आ रहा हूँ, वो 64 GB तो छोटा रह गया, अब मेरा ज़रा 512 GB लेना है। तो क्या होता है, आप बड़ी तगोदो करते हैं, लोगों से रिव्यूज़ ले रहे हैं, वो कभी इंटरनेट के ऊपर वो जो रिव्यूज़ वाले लोग होते हैं उनकी वीडियोस देख रहे हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, किसी से यार तुमने इस्तेमाल, और फिर जब आप पैसे पूरे जमा करके अपना एक गुर्दा बेच के वो पैसे जमा कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपको वो खुशी मिल जाती है, लेकिन विद इन फ्यू डेज, 2 से 3 दिन बाद आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, खरीदी थी, बहुत अच्छा मज़ा आया, कोई वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो खुशी आप पैसे से खरीदते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है। आप गाड़ी खरीदेंगे, बहुत चार्म होगा, ओ भाई स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आप नई ज्वेलरी खरीदेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये तो मेरे मतलब ये तो मेरे लिए ज़रूरी है, ये तो मैंने खरीदनी है। कुछ दिन बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस हैप्पीनेस को आप बाय करें वो लॉन्ग उसकी जर्नी हो आपके साथ, बहुत थोड़ी देर के लिए आपको वो खुशी मैसर आती है। फिर क्या है, फाइनाइट स्टफ है, उसकी एक लाइफ है। फोन आज लेंगे पुराना हो जाएगा, केक आज खाएंगे खत्म हो जाएगा, ज्वेलरी आज लेंगे उसकी लाइफ नया डिजाइन आ जाएगा, कोई नया जोड़ा सिलवाएंगे नया डिजाइन आ चुका होगा, नया ट्रेंड आ चुका होगा। जितनी भी चीजें आप ले लें वो उसकी फाइनाइट एज होती है, लॉन्ग लास्टिंग एज वो भी नहीं होती। फिर क्या है, कांस्टेंट अपग्रेड रिक्वायर्ड। अभी आपने आईफोन 13 लिया, आपने कहा नहीं यार इसके अंदर तो वाइड एंगल का कैमरा है ही नहीं, चलो भाई 15 लो। 15 लिया तो 15 लेके पता लगा कि 15 प्रो मैक्स के अंदर ये फीचर आया था, गलती हो गई, चलो भाई 15 प्रो मैक्स ले लिया। उसके बाद क्या किया, चलो क्या मतलब है, कुछ दिन की चांदनी है, उसके बाद क्या है वो चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी। अब तो सारे जो गैजेट्स हैं वो अपने जो सपोर्ट लाते हैं, जो iOS लाते हैं या जो उसके अंदर एंड्रॉयड का वर्जन लाते हैं या विंडोज़ का किसी भी गैजेट का, उसका एक लाइफ होती है कि भाई ये अब अपग्रेड नहीं होगा। वरना मुझे कोई बताए कि जो पुराने आईफोन्स चल रहे थे वो आज तक चलने लगने चाहिए ना, उनकी तो लाइफ बैटरी चल रही है। लेकिन क्या है, iOS अब अपडेट नहीं करता, एंड्रॉइड अब कहता है भाई ये जो आपका पता नहीं कौन सा जेली बीन था और पता नहीं कौन कौन से नाम थे वो तो अब खत्म हो गया, अब नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट जिसने ये पूरा डिजाइन किया होता है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी खुशी देता है, इनफाइनाइट खुशी नहीं देता कि भाईजान आपने आज 3 लाख रुपए खर्च करके एक नया फोन ले लिया तो बस छुट्टी, अब आप 50 साल तक नहीं भाई, 5 6 4 7 8 साल उसके बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी वो चीज़, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब यह है कि जो पैसा खर्च करके आप हैप्पीनेस करते हैं वो अपग्रेड्स मांगती है। फिर वो क्या है, अटैच्ड विद बॉडी है, आपके जिस्म के ऊपर अच्छी लगती है, आपकी जरूरत को वो पूरा करती है, आपको वो खुशी देती है, तो आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा मोबाइल यूज करते हैं, आपका स्टेटस बड़ा जबरदस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बीमार हुए वो चीज आपको अच्छी लगने खत्म हो जाती है। आप इस दुनिया से जा रहे होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगी वो चीज, ऑब्सोलीट हो जाएगी। किसी का घर में खुदा ना खास्ता इंतकाल हुआ हो तो आप क्या कहते हैं, यार दादा बहुत बीमार हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस चल रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए हैं, आईसीयू में चले गए हैं, वेंटिलेटर पर चले गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और जैसे ही इंतकाल होता है ना, वो दादा दादा नहीं रहते, हम कहते हैं मैयत पड़ी है उधर हॉस्पिटल के अंदर, मैयत के तदफीन करनी है, मैयत कब आ रही है, मैयत को कब गुस्ल दिया जा रहा है। 1 सेकंड लगा, दादा की मोहब्बत क्या हुई, आप ये कहते हैं दादा, नहीं आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं अब तो ये जज्दे खाकी है, ये तो एक डेड बॉडी है, ये तो हमने मिट्टी में दोबारा सुपुर्द कर देनी है। क्या हुआ वो सारी हैप्पीनेस का, क्या हुआ वो सारे दादा ने जो इतनी सारी आपके लिए मेहनत की, सब आपकी मोहब्बत थी ना उनसे, आपकी तो उल्फत थी, आपका तो एक लम्हा नहीं गुजरता था। लेकिन एकदम से क्या हुआ, सबसे प्राइम चीज आपने उनसे ले ली होती है, उनका नाम, उनकी शनाख्त, और वो एक शख्स से, एक मोहब्बत करने वाले रिश्ते से कन्वर्ट होके मैयत का लफ्ज दे देते हैं हम उसको। तो क्या ये हैप्पीनेस इनफाइनाइट हुई? नहीं हुई इनफाइनाइट। जितनी मेहनत की उस बंदे ने दुनिया के अंदर, कुछ हुआ? नहीं हुआ। हम आज से 50-60 साल बाद, अल्लाह ताला आप सबकी उम्रें अच्छी करे, लेकिन 50-60 साल बाद आप जिस घर में रह रहे हैं ना, उस घर में आप नहीं रहेंगे, आपके जो दोस्त है ना वो दोस्त नहीं रहेंगे, आपको इस शहर से बहुत मोहब्बत है, ये शहर आपका नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, इतनी हैप्पीनेस, इतना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, 1 बंगला 2 बंगला, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 शोहरत, इतने व्यूअर्स, इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स, चुटकी बजाने की देर है, खत्म।
लेकिन इसका मतलब क्या है कुछ भी ना करें? इसका मतलब क्या है कि कुछ भी अचीव ना करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। एक चीज है हैप्पीनेस, इसका फर्क जरूर समझ लें। एक चीज है हैप्पीनेस, जो कि मैंने आपको ये बताया कि मिलती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, फाइनाइट होती है, अपग्रेड्स रिक्वायर्ड होती हैं और बॉडी के लिए होती है। लेकिन एक चीज होता है इनर पीस। इनर पीस ये कहता है कि यार माल बचा के नहीं, माल खर्च करके मुझे इत्मीनान महसूस हो रहा है। इतने बड़े बड़े मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, जो कि मैं बाहर रह के आ चुका हूं, वहां पर जिसे कहते हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट करें, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग। लेकिन उनके जबान से मैंने ये जुमला सुना है कि यार वो जो 2 मिनट के लिए मैंने पाकिस्तान में आके किसी यतीम खाने के अंदर किसी की परवरिश करते हुए कुछ लोगों को कुछ स्वीट्स दी, कुछ को स्पॉन्सर किया, कुछ को मैंने जो है वो उनके ख्याल रखने के लिए कुछ चीज, वो जो पीस है ना, वो नहीं मिल सका। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े ओहदों पे होने वाले लोग, वहां पर वो ये कहते हैं कि जो इनर पीस है ना, वो तो मुझे उस वक्त मिला था जब मैं वालदा के साथ थोड़ी देर बैठा था, उनका मैंने ख्याल किया था। जब मैं किसी हॉस्पिटल गया था, ऐसे ही चला गया था और मैंने वहां जाके किसी की तीमारदारी कर दी थी। जब मैं किसी कब्रिस्तान गया था और मुझे याद आ गया था कि ये तो करोड़ों रुपए, ये कोई कुछ भी नहीं है, असल जो चीज यहां पर मैंने आना है, अगली जिंदगी तो मेरी ये है। या कोई अचीवमेंट है, किसी को मैंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, वो मोहताज था, कमजोर था, तो ये तो एक्चुअली तो इसके पास से कम हो रहा है, लेकिन इनर पीस हासिल हो रहा है। और इनर पीस की क्या खास बात है कि ये लास्टिंग है पूरी जिंदगी, बल्कि जिंदगी के बाद भी चलता है। दूसरी चीज क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। आप जब ये काम करेंगे आपको मजा आ जाएगा। कभी आप बहुत परेशान हो, बहुत जिसे कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहे हो, आप बिल्कुल सुकून से एक बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया के अंदर आप जानामाज बिछा के अल्लाह ताला से बातें करने लग जाएं। आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया, आपको इनर पीस मिला। आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हुए, गैजेट्स को रखा, आपने कहा जरा मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता हूं, आपको मजा आया, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई वक्ती हैप्पीनेस नहीं मिली, बल्कि आपको जिंदगी की तरफ लौटना मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल से अटैच्ड है। जो दादा सोल थे उससे अटैच थी वो चीज, मैयत से अटैच नहीं थी। अब समझ आई वो मिसाल? जो मेरी शनाख्त है ना, आपकी शनाख्त है, ये रूह की शनाख्त है, बॉडी की शनाख्त नहीं है ये। वरना क्या होता, मैं मर जाऊं तो बोलेगा ना असद साहब पढ़े, असद साहब नहीं पढ़े, मैयत पढ़ी है, ऐसे ही होगा ना। तो ये जो चीज है ना, ये इनर पीस, दिस इज वॉट यू हैव टू एम फॉर। बाज दफा इसके लिए भी पैसों की जरूरत होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। ये है मेंटल हेल्थ को ठीक करने वाली चीज। ग्रेड्स, नंबर्स, डिग्रीज, शोहरत, पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब चीजें आप करें हलाल दायरे में, कोई मना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपका रिलीजन इसकी इजाजत देता है, कोई मसला नहीं है। रिलीजन ये नहीं कहता कि आपके पास पैसा है तो नजर नहीं आना, नजर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही मकसद बन जाए, ये प्रॉब्लम है। और यही मेंटल हेल्थ का मसला है। आपको मेंटल पीस नहीं मिलता। जितना बड़ा घर होगा उसकी सिक्योरिटी के उतनी टेंशन होगी आपको, जितनी बड़ी जायदाद होगी ना, इससे डर होगा यार हैक ना हो जाए अकाउंट। जितने बड़ा पेज होगा आपको कहेगा यार इसकी 2 फैक्टर सिक्योरिटी करो, पेज उड़ गया तो मेरे तो फॉलोअर्स चले जाएंगे सारे। हर चीज के ऊपर क्या फायदा इस हैप्पीनेस का भाई? और इनफाइनाइट हैप्पीनेस जिसकी तरफ हमारा रिलीजन बताता है, वो तो कहता है भाई जब तुम जन्नत में जाओगे तो ये तो बहुत लिमिटेड चीज है, 50, 60, 70 साल, उसके बाद तो जिंदगी भर, उम्र भर, जिसकी कोई कैद नहीं, वहां तक तुम्हें पीस मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें कहां बुला रहा है और हम किस दौड़ के अंदर हैं? आगे चलते हैं। इसका नाम किसी ने सुना? डोपामीन। डोपामीन किसे कहते हैं, कुछ पता है आपको? गुड। ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और जैसे कहते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये एक प्लेजर हार्मोन है। ये उस वक्त आपका दिमाग रिलीज करता है जब आपको खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस मिलती है। दोबारा केक की मिसाल दूंगा, जरा करीब तरह इस वाली ऑडियंस से। चॉकलेट केक की क्रेविंग हो रही है, दुकान के अंदर आप जाती हैं, आप उसको पैसा देती हैं, वो आपको एक लबालब भरा हुआ केक देता है, केक के ऊपर इतनी बड़ी चॉकलेट की लेयर है, आप कहते हैं बस अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जैसी आप वो केक खाती हैं तो जो आपको खुशी महसूस होती है वो इस वजह से होती है, आपका दिमाग कहता है यार ये मजा आया ना, ये हुई बात। अब इधर आ जाते हैं जरा। आपको किसी ने कहा यार तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने कहा हो जाए उस्ताद, अब एक्सरसाइज होगी। आप गए, आपने वेट उठाया, आपने बड़ी मेहनत की, 2 दिन गुजरे ना तो आप यूं शीशे के सामने खड़े हो गए, यार मसल वसल बनने लगे। 2 दिन हुए अभी,
लेकिन जो ये करते हुए आपको प्लेजर महसूस हो रहा है ना, वो ये है। हालांकि आप थके हुए हैं, आपका जिस्म दर्द कर रहा है, लेकिन प्लेजर आपको दिया इसने, अचीवमेंट कोई हुई। यार मैं पहले नहीं कर रहा था, इससे तो बड़ा फायदा होता है। सुबह उठ के मैं साइकिलिंग पे निकला, जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार ही निकला वैसे, लेकिन ये रिलीज हुआ मेरे दिमाग के अंदर, यार ये तो रोज करना है काम, नहीं फिर नहीं होता रोज। इसका मतलब है प्लेजर हार्मोन। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। अगर आपको हर वक्त क्रेविंग हो रही है चॉकलेट केक की, तो आप बीमार पड़ जाएंगी। आप रोज खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, 4 घंटे बाद खाएं, आप कहें बस यही जिंदगी, और तो आप क्या होगा, आप कोई मरीजा ही बन जाएंगी। आप एक्सरसाइज कहें, नहीं भाई ये तो यही तो करने का काम है, सब छोड़ो सुबह से लेकर रात तक, फिर रात को जो हालत होगी वो इंशाल्लाह किसी अस्पताल के अंदर होगी। तो इसकी कोई लिमिट होगी, कोई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जब ये अच्छा लगेगा। लेकिन आप जरा इसको थोड़ा सा सोचें कि आज के दौर में ये क्यों प्रॉब्लम है। आज के दौर में प्रॉब्लम ये है कि आप हर वक्त ऑनलाइन होते हैं। सुबह उठते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, क्या होता है पहला काम बचपन में हमारी, जैसे कहते हैं हम जब ग्रोइंग फेज में थे तो हम पढ़ते थे सुबह उठ के आपको मुंह हाथ धोना है, नमाज पढ़नी है, नाश्ता करना है। अच्छा वो सब एक तरफ रह गया, सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि मोबाइल पे अलार्म लगा होता है जिससे आप उठते हैं, अलार्म खुलते हैं तो सामने नोटिफिकेशन होते हैं, आप उसको खोलते हैं तो मुंह हाथ धोने से पहले आप पूरा अपडेट ले चुके होते हैं दुनिया में क्या चला है। ऐसे ही होता है ना। और जब आप सोने जाते हैं उस वक्त भी आखिरी काम आपका यही होता है, जब तक बैटरी खत्म नहीं होगी मुझे मोबाइल चाहिए। क्या हो रहा है, ये बड़ी खतरनाक चीज एक होती है। क्या है मसला इसमें, मसला ये कि एवरी सोशल मीडिया इज कनेक्टेड विद एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है ना, आपको स्पोर्ट्स की वीडियो दिखाता रहेगा। आपको ज्वेलरी के शौकीन है, आपको ज्वेलरी की चीज दिखा, आपको गजा के इशू के ऊपर आपको गजा दिखाता रहेगा। आप किसी पॉलिटिकल एफिलिएट आपको वही दिखाता रहेगा। आपको पाकिस्तान के किसी मसले से, कराची के किसी, आपको वही दिखाता रहेगा। आप कहेंगे यार पूरी दुनिया ऐसी सोच रही है। पूरी दुनिया नहीं सोच रही, आप सोच रहे हैं। और एल्गोरिथम ने आपके एक टारगेट सेट कर दिया है। भाई आप जरा एक तजर्बा कीजिएगा, आपके इंस्टाग्राम आपने 1000 लोगों को फॉलो किया वो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 की फीड कभी भी नहीं आती, 1000 की स्टोरी कभी भी नहीं आती। एक जमाना था कि हम कहते थे व्हाट्सएप के ऊपर भी नहीं आता बॉस। ये मैं आपको एक अचंभे की बात बता रहा हूँ, कहते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज जो आती है ना, सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों की स्टोरीज आ रही होती हैं, सिर्फ जिनसे आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, जो एल्गो समझ रहा होता है। आप तजर्बा करके देखिए, कभी अपनी स्टोरी पर जाइए तो व्यूअर्स भी तकरीबन वैसे ही होते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे रैंडम अपनी व्हाट्सएप के चैट्स को स्क्रॉल करते रहिए, पुरानी 1.5-2 साल पहले जिससे इंटरेक्ट किया होगा ना, उसने भी स्टोरी लगाई हुई होगी, आपको नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंटरनेट भी यही चाह रहा है, इसको डोपामीन मिलता रहे, खुश रहे, बस इत्मीनान रहे। इसको स्पोर्ट्स देखना चाह रहा है, कभी बाबर आजम दिखाएगा, कभी रिजवान, कभी कोहली, कभी शाहीन, सब दिखाता रहेगा। कभी कोई सीरीज चल रही है तो पहला एपिसोड आएगा, फिर दूसरा आएगा, उसका चौथा चंक आएगा, 5वां चंक, पूरी आपको सीरीज वो दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सर्च भी नहीं की होगी, वो आपने लाइक भी नहीं किया होगा पेज। मसला क्या है, कांस्टेंट डोपामीन है, कांस्टेंट आपको प्लेजर मिल रहा है, कांस्टेंट हैप्पीनेस मिल रही है। तो मसला क्या है, मसला ये कि जिस दिन वो फोन आपके पास नहीं होता ना, जिस दिन क्या जिस मिनट नहीं होता, तो आपको ऐसे परेशानी होने लग जाती है जैसे करीमाबाद के पुल के नीचे बैठे हुए कुछ लोगों को हो जाती है। समझ आ गई ना बात। तो हम क्या होता है, फिर ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए होगा, ये बड़ी सही बात है। तो उसमें क्या, अब आपके पास ये हटा तो आप गए। वो किसी ने मिसाल शेयर की थी ना, कभी वाईफाई घर का बंद हो जाए और डेटा भी आपके पास पैकेज ना हो तो आपको घर वाले अच्छे लगने लगे, अरे आप भी यही रहते हैं माशाल्लाह, बहुत वालिद मोहतरम है, अच्छा, क्या खैरियत, तबीयत, कोई दवाई शवाई। वालिद साहब परेशान, इसको आज क्या हो गया, थोड़ी देर में वाईफाई खुल गया, मैं 1 मिनट आता हूँ, गए, आता भी नहीं हूँ, वहीं बैठा हुआ फोन में लग गया, खत्म। डोपामीन चाहिए थी भाई मुझे, इंटरनेट एडिक्शन। अगर इंटरनेट एडिक्शन है तो इसको कम करें। इसकी एक स्टडी है, एक स्टडी, हम लोग अपनी तरह चीज़ें तो कम मानते हैं, बाहर की एक स्टडी है, उसका मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी अगर कहेंगे तो शेयर कर दूंगा। मैंने डाली थी लेकिन लंबाई की वजह से मैंने फिर इसको हटा दिया। वो कहती है कि अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो आप इंटरनेट एडिक्शन में शामिल हो गए, और अगर ये 8 घंटे या 7 घंटे चला गया तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इससे क्या क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, फटीग होती है, एंगर हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, हर वक्त आप किसी के
तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम है। इससे जब निकलेंगे तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। फिर क्या है, वाह भाई वाह, ये तो खातून बनी है। वैसे यहाँ पे भी मसला उतना ही जेन्युइन है। कंपैरिजन ट्रैप, यार देखो क्या लाइफ है इनकी, कभी हुंजा जा रहे हैं, कभी टर्की जा रहे हैं, कभी फला गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं, कभी ये नया सूट आ गया, अभी तो आया था ये सीरीज में, इसने पहन भी लिया ये सूट, चलो भाई लड़ाई शुरू हो गई। और अपना आप बुरा लगने लग जाता है, यार मैं तो हुई, मतलब मुझे ही मिले थे अल्लाह मियाँ कम देने के लिए। कनात खत्म, हर वक्त कंपैरिजन। ये क्या इसने, और वो क्या है, इसने जो चश्मा लगाया 4 लोग तारीफ कर रहे थे, इसको पता नहीं लगना चाहिए, जहां से इसने चश्मा लिया वही लूंगा मैं। तस्वीर ले लो, तस्वीर को मैं गूगल लेंस पे डालूंगा, देखूंगा ये कहाँ का ब्रांड था। तस्वीर ले लो, कहाँ की इसने वॉच पहनी थी, जरा देखूं मैं क्या चल रहा है। हर चीज के अंदर कंपैरिजन। सॉरी टू से सोशल मीडिया का इसके अंदर भी किरदार है, ये फिजिकल नहीं है। पहले जमानों में पता है क्या होता था, अगर कोई ट्रेंड चलाना होता था ना खवातीन के कपड़ों के हवाले से, तो बॉलीवुड की जो नई फिल्म आती थी ना उस वक्त, वो ट्रेंड होता था। कोई सुपर डुपर हिट फिल्म है तो वो आपके तारिक रोड, आपके हैदरी मार्केट, आपके सदर मार्केट में वो वैसा सूट आ चुका होता था कि भाई ये माशाल्लाह उन साहिबा ने पहना था, जिन्होंने सिर्फ शायद फिल्म के लिए पहना था, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे बस यही पहनना है। क्यों? क्योंकि फला एक्ट्रेस ने पहना था और जो उस फिल्म में थी ना वो कामयाब हो गई थी, बस मैं तो मेरी हीरो, वो हीरोइन, वो क्या बात है, जबरदस्त। फला जो एक्टर है ना उसने ऐसी कलर की शर्ट पहनी थी और ऐसी परफ्यूम लगाता है और लोग उसके बारे में कहते हैं इससे अच्छा परफ्यूम कोई नहीं लगाता, और सारे परफ्यूम वाले बताते हैं ये माशाल्लाह वो परफ्यूम है जो फला साहब लगाते हैं, चलो भाई परफ्यूम। हर चीज कंपैरिजन, हर चीज, ये गलत है, ये प्रॉब्लम है। करना क्या भी आगे आएगा, सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर आएगा। ये कुरान की एक आयत है जिसको समझना, अगर आपने समझ लिया ना, और इसमें बहुत बहुत अमेजिंग एक चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवाली वल औलाद। खूब जान लो, समझ लो ये बात, इल्मु, समझ लो ये बात। किसको बात हो रही है? मुझे बताया जा रहा है कि जो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है ना, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तुम बिल्कुल छोटे होते हो तो एक खेल तमाशा होता है, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होता कि जो झुंझुना है वो 4 लाख रुपए का या 400 रुपए का। तुम हो सकता है 4,000 वाले टॉय से ना खेलते हो, गाड़ी की चाबी से खेलते हो। तो किस स्टेज के ऊपर हो? जिंदगी का पहला स्टेज यहाँ पे आ गया, खेल। बस खेल है जिंदगी। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुए, दिल लगी। दिल लगी का अगर मैं आपके पास इंग्लिश में लाऊं तो एम्यूजमेंट है। हर वक्त थोड़ा सा आप बड़ा हुआ, हर वक्त आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको दोस्तों में जाना है, आपको चिप्स खाने हैं, आपको पॉपकॉर्न्स खाने हैं, आपको यूट्यूब देख, ये क्या है? एम्यूजमेंट है। फिर क्या है? थोड़ा सा बड़े हुए, जाहिरी टीप टाप, फिजिकल जो नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा लोगों में, बड़ा लोग, 4 लोग तारीफ करें, जरा लाइक फॉलो शेयर हो, 4 लोग कहें वाओ अमेजिंग जबरदस्त, हालांकि दिल के अंदर पता नहीं क्या चल रहा हो, लेकिन हार्ट रिएक्ट भी आए और बंदे को लगे कि क्या बात है, ये है। फिर उसके बाद क्या है? और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र जताना। फख्र जताना सिर्फ जबान से नहीं बल्कि एटीट्यूड से। मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे अच्छे डिग्री हासिल की है, मैं तुमसे अच्छे कपड़े पहनती हूं, मैं तुमसे अच्छा खा कमा सकती हूं, मैं तुमसे अच्छी सोसाइटी में रहती हूं, मेरे सामने तो कोई बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे अच्छा बोलती हूं। और फिर क्या है? एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश। एक रेस है, भाग है, दौड़ है, सबको पीछे छोड़ दूं। अंग्रेजी के अंदर समझे, नो वेल दैट द वर्ल्डली लाइफ इज बट अ प्ले, अम्यूजमेंट, शो ऑफ ब्यूटी, exchange of boastful claims between you and a competition of increase in riches and children। ये बड़ी उम्र के अंदर अच्छा लगता है ना, माल अच्छा हो, औलाद ज्यादा हो, फैमिली बड़ी हो, बच्चे मेरे बहुत स्ट्रांग हो। पूरी दुनिया की हकीकत इस एक आयत के टुकड़े के अंदर आ गई है। खेल से शुरू हो, दिल लगी के ऊपर आए, आगे जाए और बिल्कुल एंड तक। ये है दुनिया की हकीकत जो अल्लाह ताला ने बताई है। लेकिन हमें समझ आती है कि बाहर का अगर कोई रिसर्च जर्नल होगा ना, उसने ये बात की होगी कि मेंटल हेल्थ ना ये बताती है कि देखो दुनिया के अंदर जो है ना ये फाइनाइट, वो समझ आएगी, लेकिन ये शायद हम पढ़ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर अब तो मैंने बड़ी, जिसे कहते हैं डल डल सी बातें कर दी ना, इश्यूज बता दिए। सोल्यूशन, हल क्या है? हल ये है कि चेंज द रेस ट्रैक। ये समझें बात। हर कोई दौड़ में, मैंने अभी कहा दौड़ में होना गलत नहीं है, डिग्रीज की दौड़ में होना भी गलत चीज नहीं। हर बंदा दौड़ के अंदर होता है। अच्छी तला, अच्छा स्टेटस, सब चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर दायरे के अंदर हो, लेकिन आपको अपना रेस ट्रैक चेंज करवाता है आपका दीन। किस तरह?
वो कहता ये है कि देखो तुम इस रेस ट्रैक के अंदर हो, हर तरफ मटीरियलिज्म की दौड़ है, हर तरफ पैसे की दौड़ है, हर तरफ शोहरत की दौड़ है। तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, रेस लगाओ, डल नहीं बैठना तुमने। कैसे रेस लगाओ? तुम्हें जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है ना, वो तुम उन कामों में लगाओ जिससे इंसानियत का फायदा हो, जिससे अल्लाह ताला खुश हो, जिससे कौम की बेहतरी आए, जिससे घर बेहतर हो, मोहल्ला बेहतर हो, शहर बेहतर हो, जिससे मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, उसमें रेस लगाओ ना। रेस लगाना सिर्फ कपड़ों में क्यों? रेस लगाना सिर्फ फोन्स और गैजेट्स में क्यों? इसमें रेस लगाओ। रेस के ऊपर पाबंदी नहीं है, रेस के ट्रैक चेंज करने की बात है। और ये मैंने कहां से ली बात? अगली आयत जो मैंने आपको आयत का टुकड़ा बताया, उस पूरी आयत के बाद जो अगली आयत आती है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतु अर्दुहा का अर्ज़ समाई वल अर्द। दौड़ो, चल के जाने की बात नहीं है, दौड़ो, भागो, रेस लगाओ। ये जो मैं पिछली स्लाइड में बात कर रहा था, ये कुरान के अल्फाज हैं। दौड़ो, भागो, किस तरफ? आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये भी ठीक, हमने कहा था गलत हो रही थी बात ये पहले, लेकिन दौड़ो, भागो, एक दूसरे को पीछे छोड़ो। किसके लिए? रब की मगफिरत और जन्नत के लिए। परसेप्शन चेंज किया है, ट्रैक चेंज किया है, रेस नहीं खत्म की। कोई डल नहीं करेगा इस चीज को कि यार मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी के अंदर, उन्होंने तो कहा था ये तो गलत बात है, एक दूसरे को पीछे छोड़ना। पीछे छोड़ना गलत बात नहीं है, किस चीज में पीछे छोड़ना है वो गलत बात है, वो समझने की चीज है। इसकी अगर इंग्लिश में आप देखना है, कंपीट ईच अदर इन प्रोसीडिंग्स टूवर्ड्स फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड एंड टू पैराडाइज द विड्थ ऑफ विच इज लाइक विड्थ ऑफ द स्काई एंड द अर्थ। मामूली चीज नहीं है, आसमान और जमीन जैसी, उस तरफ जाओ तुम, अपने विजन को ब्रॉड करो। लेकिन इससे भी ज़रा, जैसे कहते हैं ना, एक मसला आता है हमारे जहन में, हम समझते हैं जब हम ये बात करते हैं ना तो ये कोई मजहबी टच हो गया। मजहबी टच का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा यकीनन, या ये हो गई कोई आपने दर्स की तकरीर शुरू हो गई, या इसका मतलब ये है कि बस मुसल्ला बिछाएं और बस बैठ जाएं, या इससे दुनिया से कट जाएं, दुनिया से हमारा, दुनिया में रहकर, दुनिया को बरत कर, अच्छा खा कमा कर अपनी सलाहियतों को उन कामों में लगाना जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, ये है मगफिरत का रास्ता। मगफिरत का रास्ता ये नहीं है कि ना मैं 3 में ना मैं 13 में, मेरा इनसे क्या लेना देना, जाए भाड़ में जाए पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब हरगिज़ 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 आइसोलेशन में जाना नहीं है, स्लो होना नहीं है, तेज़ है, दौड़ बस ठीक होनी चाहिए। फिर फोकस चेंज करें यार। दुनिया के अंदर आप एक चीज़ के ऊपर जब फोकस करते हैं ना तो आप कामयाब होते हैं, लेकिन फोकस आपका ठीक होना चाहिए। मटीरियलिज्म से हटकर एक्चुअल जो आपका इनर पीस है वो हासिल करने की तरफ जाए, हैप्पीनेस की तरफ से निकल के इनर पीस की तरफ जाना, ये फोकस शिफ्ट है। फिर क्या है? चेंज द डेस्टिनेशन। जहां जाना चाहते हैं ना वो अपना मयार चेंज करें। आप जाना चाहती हैं कि मुझे मेरी लोग वाह वाह करें, वाह वाह कर लेंगे, शॉर्ट लिव्ड होगी, हसद होगी, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो कि इनर पीस से रिलेटेड होंगी। आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डलती है, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हुए मैंने स्टोरी डाली, लाइक साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप क्या नमाज, क्या अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। आपको यही सब कुछ मिल गया। आपने नमाज इसलिए पढ़ी थी क्या? आपने कुरान इसलिए पढ़ा था क्या? आपने किसी को चैरिटी दी थी, तस्वीर खिंचाई, ये मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने 10 लोगों को यहाँ पे राशन दिया, वाह क्या बात है, सही है। इसके अंदर ये भी एक राय है और कुरान ही कहता है कि दिखा के दे तो भी मसला नहीं, बगैर और दिखा के ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसलिए देना कि लोग मेरी वाह वाह करें और इसलिए दिखाना कि लोग इससे तरगीब पाएं, ये नीयत का मसला है, ये आपकी गोल सेटिंग्स, फोकस का मसला है। इसलिए अपनी फोकस को शिफ्ट करना और डेस्टिनेशन को ठीक रखना। और इससे हासिल क्या करना है? तारीफ वो भी करेंगे, तारीफ हो जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन कुछ और थी। डेस्टिनेशन ये थी कि मैं जब ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है 3 चीज़ें हैं जो उसके अकाउंट में चलती रहती हैं। इंतकाल हो गया, सारे अमाल ख़त्म हो गए, ये कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़ है नेक औलाद जो उसने छोड़ी हो और वो उसके हक़ में दुआ करती हो, उसका अजर मिलता रहता है। अपने रिश्तेदारों जो इंतकाल करेंगे उनके लिए दुआ करा करें, उनको आपकी ये दुआएं पहुँचती हैं, उनके लिए मदद का बाइस बनती हैं। दूसरी चीज़, ऐसा इल्म जो छोड़ा हो दुनिया के अंदर आपने और दुनिया आपके जाने के बाद भी उससे फ़ायदा उठाए, आपको मिलता रहता है। और तीसरा, कोई सदका जारिया का काम किया हो आपने कि आप इस दुनिया से चले जाएं और इंसानियत उससे फ़ायदा उठा रही है, जब तक फ़ायदा उठाएगी आपको अजर मिलता रहेगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 50-60 साल की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हज़ारों साल जितने आगे आने ना वो सब ज़िंदगी है।
सिर्फ जन्नत की या आफ्टर लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, बरज़ख की और सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कब्र के अंदर जब मैं तो भी बात कर रहा हूँ, सब बात कर रहा हूँ मैं। आपको अजर मिलता रहेगा, ये तो मेरे लिए उम्मीद है ना, ये तो मेरे लिए कोई अच्छा काम करने का की मोटिवेशन है। अच्छा जी, ये एक वो है। अब थोड़ा सा आपको मैं आज के दौर के अंदर आज की बात बता दूं। ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, इसकी वेबसाइट है और इनकी एक स्टडी है, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस एंड आर रिकमेंडेड फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, आप कहेंगे ये तो चीज़ मुझे पहले से पता थी, मैं भूल गया था। लेकिन क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से आई है तो ज़रा इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी हमारे। पहली चीज़ वो क्या कहता है, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है ना तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया कि कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो ये आपकी बात थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने आपको थप्पा लगा के बता दिया कि देखो ये करो। फिर उस स्टडी ने बताया हेल्दी डाइट खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम करो, तेल वाली चीज़ें कम करो, अच्छी। तो आपका दीन क्या कहता है, हलाल खाओ, तैयब खाओ, हेल्दी रहोगे, ठीक रहोगे, कोई मसला नहीं होगा। स्लीप साइकिल, भाई ये नौजवान का मसला है, ये जेनजी का मसला है, ये मेरा मसला है। जेनजी में नहीं हूँ वैसे मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप जेनजी में, लेकिन ये मसला अब और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पूरी पूरी रात जागना और फिर सुबह सोना, ये जब आप स्लीप साइकिल ख़राब करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की तहकीक ये कहती है कि ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करती है। आपको पता है एक बायोलॉजिकल क्लॉक एक चीज़ होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहती है कि जो सुबह फजर के बाद का टाइम होता है ना, उस वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको फ्रेश करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आपकी जिसे कहते हैं आपकी एक्टिविटी को बेहतर करने में मदद करते हैं। लेकिन उस वक्त तो मैं सो रहा होता हूँ, मैं उठता ही 12 बजे हूँ, मैं उठता ही 1 बजे हूँ। भाई रात का ज़रा मज़ा आता है, कोई नहीं हो तो चलो भाई चाय शाय पीने जाएंगे, 5-6 घंटे उसमें लगाएं। रात की नौकरी भी इसीलिए ज़रा थोड़ा सा मसले वाली बात है मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन जिनकी मजबूरी है ज़ाहिर है वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी आपको आपके दीन सिखा चुका है कि सुबह जल्दी उठो, बरकत है उस वक्त के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने फिर आपके लिए चीज़ आसान कर दी, पॉजिटिव थिंकिंग करो। सूरह हुजरात आप उठा के देख लें, वो भी यही कहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा भी यही कहती है। गुमान नहीं करो ज़्यादा लोगों के बारे में, जो तुम्हारे पास है उस पर कनात करो, जो तुम्हें मिल सकता है उसको हासिल करने की कोशिश करो, नहीं भी मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली चीज़ पे ऊपर पॉजिटिव रहो, शक की निगाह से नहीं देखो हर एक को ये नहीं कि ये इसने ना फला चीज़ ये की थी तो यही, वो जो एक खास माइंडसेट होता है ना वो नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग करोगे मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। सोशल सपोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कह रही है ये जो आज बड़े बड़े लेबल्स है ना, माई लाइफ, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, यू ओनली लिव वंस, जो जैसे चाहो जियो, ये सारे क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है मुझे ना फैमिली की ज़रूरत, ना मुझे शौहर की ज़रूरत, ना मुझे बीवी की ज़रूरत, ना मुझे बच्चों की ज़रूरत, ना मुझे सपोर्ट की ज़रूरत, मेरी कामयाबी है भाई, मैंने डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कहता है तुम्हारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी अगर तुम्हारे पास सोशल सपोर्ट होगी। आपके पास तो सोशल सपोर्ट है, आपका फैमिली का इंस्टीट्यूट है, आपके पास दादा दादी नाना नानी है, आपके पास वालदैन है, आपके पास दोस्त अहबाब है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के अंदर आके और आज की दुनिया के अंदर रहते हुए जब आप इंट्रोवर्ट अपने आप को खुद डिक्लेयर कर लेते हैं, खुद बिल्कुल जिसे कहते हैं आ जाते हैं, यकीन करें हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होते हैं, आपको लगता है यार ये तो बड़े वाइब्रेंट किस्म के लोग हैं, हर चीज़ पे रिएक्ट, हर चीज़ पे कमेंट, हर चीज़ पे बात। लेकिन ज़रा वो कभी सामने आ जाएं, 4 लफ्ज़ एक साथ नहीं बोल सकते वो आपसे, 4 लफ्ज़। इसका मतलब क्या है कि एक हवा है, एक वो चीज़ है जो कि हमने बनाई हुई है, लेकिन जब सोशल सपोर्ट होगी तो आपके एंग्जाइटी, एंगर और मेंटल हेल्थ के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कहती है। फिर काइंडनेस करें, इसके ऊपर भी बात कर दी, इसके ऊपर भी पूरी तफसील है। फिर फॉरगिवनेस, माफ करने में मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, याद रखने में और तोड़ने में मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती। और एक दूसरे को जोड़ने में मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, काटने में बेहतर नहीं होती। किसी को असाइनमेंट छपवाने में बेहतर होती है। अभी आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है छपवाना, इसका मतलब ये किसी को असिस्ट कर देना। हमारे एक दोस्त थे, वो जब यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला होता था ना, बड़े बहुत ही कीमती आदमी थे और बहुत ज़बरदस्त पढ़ते थे। अब हम ज़रा एवरेज से स्टूडेंट थे, तो पेपर होने से पहले ना उनका नाम था, चले नाम छोड़ दें, कहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा वो बुरा ना मानना। तो उनके पास सुबह जाए ना, सुबह 8 बजे पेपर है, आप पहुँच गए 7:30 बजे, पॉइंट आ चुका है। आपने कहा यार ये ज़रा बता दो इसका, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा यार ये भी नहीं पढ़ा। अच्छा भाई, हमने कहा यार हम भी ऐसी, ये भी ऐसी, कोई मसले वाली बात नहीं। पेपर में वही चीज़ आ गई। अब हम टेंशन फ्री, यार क्लास के सबसे अच्छे बच्चे को भी नहीं आता, वो भी कह रहा नहीं पढ़ा, क्या मसला है इसमें। उसने भी तुक्का लगाया होगा, मैं भी तुक्का लगा के आ गया।
बाहर निकले, यार वो देखा वही चीज आ गई जो तुमने नहीं पढ़ी थी। हाँ तो उसका जवाब ये था ना, है तुमने तो पढ़ी नहीं थी। नहीं नहीं, जब कहते मैं पढ़ा देता, क्या मसला था इसमें। उस वक्त जो आपकी फीलिंग होती है ना उस बंदे के लिए, दिल चाह रहा होता है कि बस कुछ कर दे उसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई माफ करने में, काइंडनेस में, देने में, शेयर करने में आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपकी मेंटल हेल्थ को वो बेहतर करेगी। और शुक्र अदा करना, आपको जो सलाहियत दी अल्लाह ताला ने उस पर शुक्र अदा करें। आपको जो सलाहियत दी है ना वो दुनिया में नहीं दी बहुत सारे लोगों को, किसी को बोलने की, किसी को लिखने की, किसी को सोचने की, किसी को समझाने की, किसी को लिखने की। कितनी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं, हर एक को लेकिन डिफरेंट दी है। कोई बंदा है वो 4 अल्फाज नहीं बोल सकता लेकिन लिख बहुत अच्छा सकता है। कोई बंदा है जिसको आपको देख कर लगेगा कि यार ये तो दुनिया में कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसके साथ बैठें तो आप कहेंगे कि यार यही तो बंदा दुनिया बदलेगा। अपनी जिसे कहते हैं जो भी स्किल है उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड। और ये मिनेसोटा की अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मजहबी बात नहीं हो रही। मिनेसोटा की तहकीक ये कह रही है अटैच अ पर्पस टू लाइफ, पर्पसफुल बनाए अपनी लाइफ को। अगर आपने पर्पस से जोड़ दिया, कोई टारगेट सेट कर दिया, नस्बुलैन बना दिया, तो आप मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स में कम शिकार होंगे, क्योंकि आप फोकस्ड होंगे कि मैंने ये अचीव करना है पॉजिटिविटी के साथ। और कहता है वो आखिर में कि स्पिरिचुअलिटी, ये तो ऐसा लग रहा है भाई ये कोई खुतबा हो गया जुम्मे का, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में खुतबा आ रहा है, ये कोई मुसलमान की नहीं है भाई, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं कि देखो अपर जो तुम्हारे जो डिवाइन नॉलेज है उससे तुम्हारा कनेक्शन, तुमसे बढ़कर जो हस्तियां इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की शक्ल के अंदर या खुदाओं की शक्ल के अंदर उनके मुताबिक, उनसे कनेक्शन जरूरी है तुम्हारा। तुम्हें पीस मिलेगा, तुम परेशान हो जाओगे, तुम अपना दुखड़ा लेके जाओगे उस हस्ती के सामने, अल्लाह ताला के सामने, 2 रकात नमाज, उसने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ 2 रकात नमाज पढ़ोगे, तुम्हें मसले हल मिलना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। तुम 4 आंसू बहाओगे, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें कि मेरे आंसू बह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। कोई तुम्हारा दोस्त होगा स्पिरिचुअलिटी से निकल के, जिससे तुम दिल की बात करोगे, जोर से गले लग के रोगे ना, तुम बजाय रो रहे होगे लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। दूसरा सेशन या दूसरा जो सेगमेंट है इसको हम क्विकली करेंगे और ताकि आप लोगों को जो है वो इससे गुजारे। मेंटल हेल्थ हमने अभी कवर कर लिया। ये एक टॉपिक है, बी द स्पार्क यू क्रेव। आप वो बने जो आपका दिल जिसके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड फील करे, वो हासिल करने की कोशिश करें। पहली चीज है इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी है ना उसको पहचानना जरूरी है। क्या हमें अपनी सलाहियतों का अंदाजा है, ये सवाल है आपसे। और अपनी सलाहियतों को पहचानने का कोई तरीका होगा। अच्छा भाई, एक एक्टिविटी है, आप में से कितने लोग अपनी सलाहियतों का अंदाजा रखते हैं? आपके पास कॉपी पेन है ना, आप उनमें से कोई 5 सलाहियतें अपने पास लिखें जरा। कोई भी 5 सलाहियतें, बोलने की, लिखने की, सोचने की, करने, जो भी सलाहियत है अपने पास लिखें। यू हैव 30 seconds टू डू दिस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब अगला सवाल, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एजुकेशन हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उनमें से 5 अपने पास जरा लिख लें, उसके सामने लिख लें तो और अच्छी बात है। अब आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है, क्योंकि मसले तो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर, लाइट नहीं आ रही, सड़क खराब है, डिग्री नहीं मिलती, लॉ एंड ऑर्डर, फला, सब लिख लें भाई। 5, 20 सेकंड्स। जी आपने लिख लिया। क्या आप अपनी ये सलाहियतें इन मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? फोन उठाएं, लाइट खोलें। 4, 5। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, कभी सोचें उनके ऊपर। आपको लेकिन मसलों में भी डाला है आजमाइश के लिए। आपने वो सलाहियतें मसाइल से अटैच करके उसको हल करने की कोशिश कर। आप नाकाम हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, आप नाकाम हो जाएं, लेकिन आपको सलाहियतें दी हैं तो मसले हल करने की तरफ पेशकदमी तो करें। खुद नहीं कर सकते तो कुछ काउंसलिंग तो करें, खुद नहीं कर सकते तो कुछ लोगों को तो उभारें इसके ऊपर। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ये काम करने से आपका खौफ, अंदेशा और पिछली नाकामियां रोकती हैं। इसको समझने के लिए एक थ्योरी है जिसको कहते हैं चेन्ड एलिफेंट थ्योरी। ये पहले सुनी है किसी ने? ये क्या है सामने इतना बड़ा है? अब मोबाइल नहीं चाहिए, आवाज चाहिए। क्या है भाई ये? हाथी। हाथी किससे बंधा हुआ है और चेन किससे बंधी हुई है? ठीक है, क्या हाथी में इतनी ताकत नहीं है कि ये उखाड़ फेंके इसको? है ना, लेकिन ये उखाड़ता नहीं है, ये खड़ा रहता है वहां पे। इसके पास ये सलाहियत है लेकिन ये खड़ा रहता है।
मसला बेचारे के साथ ये हो गया कि जब ये बहुत छोटा था ना, छोटा सा, तो ये बांस उससे ऊपर था और उस वक्त इसके पास ये ताकत थी नहीं कि वो उसको उखाड़ के फेंक दे। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी तो किस्मत में चैन है, मेरी तो किस्मत में यहीं रहना है। पिछली नाकामियाँ, पिछली जो चीज़ें थी वो उसके पास आ रही हैं बार बार। आपके और मेरे साथ भी यही मसला है। यार मैंने कोशिश की थी, किसी ने साथ ही नहीं दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने तो कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर फलां चीज़ अच्छी हो जाए, किसी ने कुछ किया ही नहीं, मैं तो नाकाम हो गया, मुझे तो इतना लोगों ने बुली किया है, तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या कर सकते हो, ये तुम काम करके ला। चलो भाई, अब इसका मतलब है कि अगर 20 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ तो मैं अगले 40 साल भी ऐसे ही गुजारूंगा या गुजारूंगी कि भाई ये मुझसे नहीं हो सकता। तो ये चेन्ड एलिफेंट बन जाएंगे हम। पिछली नाकामियां हो सकती हैं, उस वक्त हो सकता है आपकी स्किल सेट कम हो, आपकी सलाहियत बेहतर होनी हो, आपके पास अभी डिग्री ना हो, आपके पास कोई जिसे कहते हैं कोई स्किल ना हो या बेहतर ना हो, तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। 5 सलाहियतें, 5 इश्यूज, उनको रिजॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक आज की तारीख में इस पूरे हॉल में 5 लोग ये काम कर रहे हैं। इस सेशन के बाद ये 5 से ज्यादा लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो इस प्रॉब्लम के अंदर घिरे हुए हैं। आगे चलते हैं। फिर एक ये जो होता है ना, ये बड़े आए दुनिया बदलने, ये क्या करेंगे, या अपने बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे करने से क्या होगा, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कर भी लूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो भाई मैं कुछ भी नहीं करता। अगर इस पूरे कमरे में अंधेरा था तो एक छोटी सी माचिस ने उस अंधेरे को तो शिकस्त दे दी ना। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ एक माचिस ने, नहीं, उसी माचिस ने आगे बढ़ के कई मोमबत्तियां जलाई और उन मोमबत्तियों ने आगे मोमबत्तियां, पूरा माहौल खिल उठा। अभी क्या हुआ सेशन के अंदर, मैंने जब कहा मोबाइल चाहिए लाइट के साथ, तो बारिश का पहला कतरा जो बना वो पहला वो था, उससे कॉन्फिडेंस आया, दूसरा तीसरा चौथा सारे आ गए। क्लास के अंदर भी यही होता है। क्लास के अंदर टीचर सवाल करते हैं तो 4 लोग यूं देख रहे होते हैं, 5 लोग यूं देख रहे होते हैं, जैसे मौसम बड़ा अच्छा, मौसम अच्छा नहीं होता, वरना हमसे ना पूछ लें। फिर एकदम से एक हाथ खड़ा हो, सब सांस आ जाता है, माशाल्लाह एक तो आया। लेकिन जब वो बोलता है तो दिल में खाली, यार इसने जो बोला था मैंने बोल सकता था, क्या मसला था इसमें, वो तो बाजी ले गया ना, वो तो आगे बढ़ गया, उसने तो मोटिवेशन दे दी सबको, उसने अपना काम कर दिया। इसलिए कभी भी इस पर कनात नहीं करनी चाहिए कि जो मेरे पास स्किल सेट है उस पर मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाऊं इस मायने में कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से ही होगा। आपको पता है, अगर दुनिया के 7 अरब लोग हर कोई ये कहने लग गए कि बट व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट 1%, तो दुनिया के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा। बारिश बरसाने वाले बादल अगर सारे कतरे ये कहने लगे मेरे टपकने से क्या होगा, कोई और ये काम कर ले, बारिश नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। इसी से तो मुहावरा निकला, बारिश का पहला कतरा साबित होना। पहला कतरा हुआ, मोटिवेशन हुई, सब जो है वो वहां पे तरोताजा हो गया सब कुछ। रिपल इफेक्ट, आप एक एफर्ट करेंगी, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट के अंदर बेहतरी ला देगा। 2 सिनेरियोस हैं, ये रिएक्टिव लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, हर चीज पर बस शिकायत, सिर्फ शिकायत। शिकायत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन शिकायत के साथ कुछ हल पेश करना जरूरी होता है। इल्जाम लगा दें, देखो उसकी वजह से ही हुआ, टीचर की वजह से ही हुआ, कोलीग की वजह से ही हुआ, भाई की वजह से हो गया, अम्मी ने लेट उठा दिया, अब्बू ने पैसे नहीं, सब चीजें भाई तुम आप क्या कर रहे थे। कभी हो सकता है कि गलती हो जाए किसी की, तो उसको सोल्यूशन भी देना है ना। फिर इंतजार करते हैं, मैं क्यों करूं, कोई और कर ले, मैं क्यों इस फड्डे में पढ़ूं, कोई और मसला हल कर ले, मैं क्यों ये इवेंट की तजवीज़ दूं अपनी यूनिवर्सिटी को, कोई और दे दे, हो सकता है लोग मजाक ही ना उड़ाएं, कोई और कर ले। ये रिएक्टिव अप्रोच है। और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि शिकायत नहीं बल्कि हल दें साथ। इसके अलावा पहला कदम उठाएं, बारिश का पहला कतरा साबित हों, और फिर उस काम को कामयाब बनाने की कोशिश करें, प्रोएक्टिवली आगे बढ़ें। ये काम है जो कि रिएक्टिव। और इसकी छोटी सी मिसाल ये, कचरा पड़ा हुआ था, हर कोई एक दूसरे को लान तान कर रहा था, आपकी वजह से हुआ है। आपके बच्चे यहाँ पे खेलते थे, आपके कल बच्चे मैं देख के आ रहा हूँ, आपके बच्चों ने कल सब्जी की और फल की थैली गिराई थी, आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने ईंट नहीं हटाई, विकेट बनाई हुई थी। हर चीज़ के ऊपर ये। और दूसरा ये कि यार ठीक है, मोहल्ले के बच्चे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ मिलकर हल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यही तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने वाली चीज़ अभी पूरी सीखी हमने शुरू के अंदर। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमें बनाना है। कोई मसला था यूनिवर्सिटी के अंदर, सारे बहस व मुबाहिसा करते रहे, एक लड़की उठी, उसने कहा यार प्लान बनाते हैं इसको हल करने का।
और उसने प्लान आउट करना शुरू कर दिया, देखो तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, 4 लोगों ने ये काम किया, मसला हल हो जाएगा। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। कहीं से आप गुजर रही हैं, आपको कोई खराबी महसूस हुई, खामोशी से गुजरना प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, उस मसले को हल करना ताकि बाकी लोग ये ना करें, ये प्रोएक्टिव अप्रोच ये है। हाँ जी, एक एक्टिविटी अब आप लोगों के लिए है, अपनी आपने आंखें बंद करनी है और सोचना है कि अगर कोई रुकावट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे फाइनेंस की, चाहे इजाज़त की, चाहे किसी चीज़ की, तो आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जो आप डिग्री हासिल करना है सिर्फ वही हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। आपके पास टाइम 30 सेकंड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ें आपने लिखनी है। आंखें बंद करके सोचें कि 5 चीज़ें, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू हैव 30 सेकंड्स फॉर दिस। आपने 5 चीज़ें लिख ली, मैक्सिमम 2, 3, 1 भी लिख सकते हैं, 5 लेकिन लिख ली। जो आपने सोचा है इस लिटमस टेस्ट से गुजार दें, क्या आपका दीन उसकी इजाजत देता है जो आप दुनिया में बनना चाहते हैं। तो 5 में से हो सकता है कुछ चीजों की इजाजत देता हो, कुछ की ना देता हो, कुछ के बारे में पता ना हो। एक है यस, कोई मसला नहीं, 5 की 5 चीजें रखें। एक है नो, नहीं नहीं यार ये गलत बात है, ये मेरी इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन तो है लेकिन दीन इजाजत नहीं देता, कांटा लगा दे फौरन। पहला लिटमस टेस्ट यही है। नो प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर कोई डिफाइन, आपको अल्लाह ताला और चीजों के लिए स्किल दे देगा। तीसरी चीज क्या है, आपको पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, रख ले उसको लिस्ट में और बाद में कभी सोचें। ये आपके पास लिस्ट बन रही है 5 चीजों की। अगली चीज बड़ी मजेदार आने वाली है। आपने 2 चीजें लिखी, 3 चीजें लिखी, 5 चीजें लिखी। जो काम बच गए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे पहले ये 3 अल्फाज लिख लें, पर्पसफुल, इम्पैक्टफुल, वैल्यू एडिंग। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पहले लिखा मैं पर्पसफुल साइकोलॉजिस्ट बनूंगी, मैं इम्पैक्ट क्रिएटिंग या इम्पैक्टफुल बनूंगी, या मैं वैल्यू एडिंग बनूंगी। मैं पेंटर बनना चाहता हूं, मैं ये करूंगा। मैं फिटनेस कोच बनना चाहता हूं, मैं ये करूंगा। ये जब आप लिखेंगे ना, आपने जो जो चीज लिखी, या बाद में लिख लीजिएगा नो प्रॉब्लम्स, ये जो लिखा है ना, ये आपका स्पार्क है। डिग्री तो आप हासिल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका स्पार्क वो है जो आपने इस एक्टिविटी से लिखा। अब आपको समझ आया कि आपकी इनर विल ये कहती थी कि मैंने ये बनना है, उसमें से मैंने कट डाउन किया कि यार ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, और उसके बाद मैंने वो इम्पैक्टफुल बनना है, वैल्यू एडिंग बनना है और पर्पसफुल बनना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट डोमेन दिया है। आपने जो भी चीज़ लिखी, जो भी एस्पिरेशन है, जो भी स्पार्क है, उसको ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ 5 में से 5 चीज़ें ठीक हो, नो प्रॉब्लम। 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी हो सकती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने डोमेन सेट ये किया है कि ये घूमता रहेगा, उड़ता रहेगा, तो ये कामयाब कहलाएगा। अगर एक जगह बैठा रहेगा तो नाकाम होगा। लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला ने डोमेन ये सेट किया कि तुमने यहीं रहना है, जिंदगी भर यहीं रहना है। तो अगर ये दरख्त कहे कि नहीं मैं तो उड़ना चाहता हूँ, तो दरख्त को उड़ने की सलाहियत नहीं दी अल्लाह ताला ने, डोमेन नहीं है उसका। और ये कहे कि भाई मैं तो एक ही जगह रहूँगा, नहीं, ये ना सलाहियत दी, ना ये उसका डोमेन है। और आखिरी चीज़, ये 2 चीज़ें हैं, गेटिंग नॉलेज वर्सेस लर्निंग। आप क्लास अटेंड करते हैं, आप डिग्री लेते हैं, आप असाइनमेंट करते हैं, आपने ये सेशन अटेंड किया, ये सारी आपने नॉलेज हासिल की, इल्म हासिल किया, इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन लर्निंग उस वक्त होगी कि जब आपने सारी नॉलेज ली और उसके बाद आपका रवैया बदल गया। इस ऑडिटोरियम में आते हुए जो बंदा था या जो बंदी थी, उसने मेंटल हेल्थ पे और स्पार्क के ऊपर जो बात सुनी, यहां से जाता हुआ वही लड़का और लड़की अगर वो वैसा ही था जैसा पहले सेशन के था, तो इस सेशन से आपकी कोई लर्निंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप इधर आए, आपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल की और आपने कहा अब मैं रवैया चेंज करूंगा, अब मैं अपना पर्सपेक्टिव ठीक करूंगा, अब अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए मैं अच्छे तरीके से बिहेव करूंगा, मैं कुछ फ़र्क करूंगा, तो आपकी लर्निंग हो गई। अल्लाह ताला इस सेशन से आपकी लर्निंग में इजाफा करे, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।